प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं सुदामा। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित कक्षा 7 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 5, जो 8 अक्टूबर 2020 की है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ पर अपना नाम और यहाँ अध्यापक का नाम, जो आपको हिंदी पढ़ाता है, विषय अध्यापक का नाम। तो देखो बच्चा, इसको समझते हैं। प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ, और इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। लेखक शिव प्रसाद सिंह, इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए लिखते हैं कि उनकी दादी किस प्रकार उनका ख्याल रखती थी। आइए जानें लेखक क्या कहते हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की अलग अलग तरह की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम। क्या काम करती थी? हाथ छूती, उसकी माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। विश्वास के साथ ये कहती कि हाँ, इसको ये बीमारी पक्की है, इसको मलेरिया है या सरसाम है। महामारी के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर, महामारी एक बीमारी होती है जो महिला को होती है, महामारी। रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित, गुड़ मिला हुआ, मिश्रित मतलब मिला हुआ, जलधार, गूगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते। गिलाफ जो कवर होता है, तकिए का कवर, या फिर जो होता है रजाई का भी कवर। तो जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, ये बात कौन कहता है? लेखक। बुखार तो मुझे अब भी आता है, ये बात लेखक कह रहा है। नौकर, पानी जाता है। मेस महाराज, मेस, मैस बोलते इसको, मैस जहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं, जहाँ खाना बनता है और उसमें खाना परोसा जाता है। जैसे हॉस्टल होते हैं, हॉस्टलों की मैस होती है, उसी तरह इसकी भी एक मैस है। मैस महाराज अपने मन से खिचड़ी पकाकर या खिचड़ी या साबूदाने की खिचड़ी दे देता। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं। और कुनैन मिक्सचर, कुनैन ये मलेरिया की दवा होती है कि तीखेपन के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। इसके प्रश्न समझते हैं हम। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती थी? देखो भाई, देखो, गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचती, दादी माँ क्या करती थी? वहाँ पर उसके हाथ छूती, माथा छूती और पेट छूती, ये काम करती थी। और फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। पक्का कि इसको ये बीमारी पक्की है। महामारी के दिनों में दादी माँ क्या किया करती थी? महामारी के दिनों में महामारी के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलदार गूगल और धूप, घर में गूगल धूप का
खेना, लगाना, गोगल धूप लगाना, नहाने के बाद गुड़ मिश्री छलदार घर में उसको छिंटे देना झलदार के। समझ गए बेटा। अब इससे अगला प्रश्न, लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर और महाराज उनके लिए क्या क्या करते हैं। देखिए, देखो, बुखार तो मुझे भी आता है, ये लेखक कह रहा है। नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज, इनके मेष का जो चलाने वाला है, इंचार्ज है जो मेष का, अपने मन से खिचड़ी पकाकर, साबूदाने की या चावल की जो भी खिचड़ी बनाता है। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, वो कुंदन मिक्सर के तीखेपन से डर से बुखार भाग भी जाता है। ये करते हैं भाई। जब लेखक को बुखार आता है तो नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से खिचड़ी पका कर दे जाता है, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं। ये होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वह जैसे पागल हो जाती। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है और वो ऐसा क्यों करती थी। देखो भाई, ये जो है जैसे पागल हो जाती, किसके लिए प्रयोग किया गया है। ये दादी माँ के लिए। इसके लिए दादी माँ, लेखक की दादी, ये दादी माँ के लिए प्रयोग किया गया है। और वे ऐसा क्यों करती थी, क्योंकि दादी माँ को सफाई बहुत पसंद थी। क्योंकि दादी माँ को सफाई बहुत पसंद थी। सफाई बहुत पसंद थी। समझ गए भाई। इसे अगला प्रश्न, इस समय कौन सी महामारी चल रही है, उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। देखो बेटा, इस समय कोरोना महामारी, कौन सी है, कोरोना महामारी चल रही है। उसे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। उसे बचने के लिए हम जब बाहर जाते हैं हमें मास्क लगा कर जाना चाहिए और सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए। घर में अदरक, लौंग, इलायची, इसका काढ़ा या इसकी चाय बनाकर बार बार पीनी चाहिए। दिन में कई बार गर्म पानी पीना चाहिए। समझिए बेटा। और थोड़ा सा भी अगर बुखार की शिकायत लगे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवाना चाहिए। समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों, आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।